तारीख 14 अक्टूबर 2022, समय सुबह 5:28:23। कोरिया अभी नींद से जाग ही रहा था कि धरती हिलने लगी। लोग दहशत में आ गए। इन झटकों से कहीं घर गिर गया। लोगों को लगा कि खदान में ब्लास्टिंग के कारण घर गिरा। गुस्साए ग्रामीणों ने SCCL कटघोड़ी का घेराव कर दिया। खदान में तालाबंदी कर लोग नारेबाजी करने लगे, लेकिन माजरा और ही कुछ था। कोरिया की धरती भूकंप से हिली थी। बैकुंठपुर के राक्या और दुधनिया कलाम इलाके में भूकंप के झटके आए थे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 4.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के इन झटकों से कोरिया के लोग दहशत में हैं। जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि यहाँ लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं। कोयला खदान, जलाशय या फिर कोई और कारण है, इसकी पड़ताल जरूरी है। एक हाथी का बच्चा भाग रहा है और उसके पीछे भाग रही है भीड़। उस भीड़ में बड़े हैं, बच्चे हैं। हो हल्ला का ये वीडियो असम के होजाई जिले का बताया जा रहा है। यहाँ अपने झुंड से बिछड़कर हाथी का एक बच्चा रिहायशी इलाके में पहुँच जाता है। जो कि हाथी का बच्चा है, लिहाजा ग्रामीण उसके पीछे भागने लगते हैं। कभी बेबी एलिफेंट भाग रहा होता है तो कभी उसके डर से लोग। अंत में एक मौका ऐसा भी आता है जब लोग हाथी के बच्चे को पकड़ लेते हैं। कोई सूंड छू रहा है तो कोई उसके दांत। सभी मजे ले रहे होते हैं, लेकिन मस्ती भरा ये वीडियो कई सवाल भी छोड़ जाता है। हाथी का बच्चा ही सही, मगर उसके पास भी कई इंसानों से ज्यादा ताकत होगी। अगर ये बच्चा ना होता तो भी लोग इसके पीछे भाग रहे होते। अगर कोई बड़ा हाथी अपने बच्चे को इस हालत में देखा होता तो क्या वे ग्रामीणों को बख्शता? ये बड़ा सवाल है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी आपस में भिड़ गए। मारपीट का आरोप जिन लोगों पर है उसमें मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के बेटे विकास त्रिपाठी भी शामिल हैं। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात लोग एक सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचे। घायल मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। तभी कुछ लोगों ने वार्ड में घुसने की कोशिश की। जब अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो वे हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी उस समय अस्पताल में बात की थी, लेकिन तुरंत बाद लोगों ने डॉक्टर्स पर हमला बोल दिया। नर्सेज और वार्ड बॉय के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मुरैना के संबलगढ़ में चंबल नदी पार कराने वाले स्टीमर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है। तस्वीरें संबलगढ़ के अटार घाट की हैं, जहां चंबल के अटार घाट पर नदी को पार करने के लिए प्रशासन की ओर से ठेके पर स्टीमर चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्टीमर चालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले तो वो जरूरत से ज्यादा लोगों को स्टीमर पर सवार कर ले रहे हैं, तो वहीं नदी के बीच पानी में लोगों को उतार देते हैं, जहाँ करीब 3 से 4 फीट पानी रहता है। यह स्टीमर 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच आवागमन का बड़ा साधन है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज कैला देवी माता के मंदिर पर दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में स्टीमर चालक लोगों से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं, उन्हें बीच पानी में भी उतार देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कानून और प्रशासन से छिपकर हो रहा है, ये सब उनके नाक के नीचे चल रहा है। और जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो वो कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। गुना में कोचिंग जा रही छात्रा को बदमाशों ने किडनैप करने की कोशिश की। मामला चाचौड़ा थाना इलाके के लहरचा गांव का है। यहाँ एक युवक और एक युवती ने छात्रा को उठाने का प्रयास किया। हालांकि छात्रा की सूझबूझ से ग्रामीण उसकी मदद को पहुंचे और बदमाशों के चंगुल से उसे छुड़ा लिया गया। फिर क्या था, ग्रामीणों का गुस्सा बदमाशों पर फूट पड़ा और युवक युवती को खंबे से बांधकर पिटाई शुरू कर दी गई। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से इन्हें छुड़ाया और गिरफ्तार किया। हालांकि ग्रामीण इससे नाराज हो गए और कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाकर NH 46 को जाम कर हंगामा करने लगे।
प्रदेश में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। गुना में भी मामा का बुलडोजर एक्शन में दिखा। यहां शकतपुर गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। करीब 16,500 वर्ग फीट की भूमि को प्रशासन ने अतिक्रमण से मुक्त कराया। दरअसल जमीन पर कब्जा जमाए लोगों को बार बार मुक्त करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में प्रशासन को बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। जिले में अवैध निर्माण को धराशायी करने की कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रदेश में अवैध कब्जा करने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि हर रोज अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रतलाम 4 लेन पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने 12 अवैध ढाबों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। ये कार्रवाई एक्सप्रेस वे सर्किल से जावरा के बीच हुई। 10 की संख्या में बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में लगे रहे। राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। लोगों के कामकाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इधर किसानों को डर है कि बारिश से उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। मौसम विभाग की माने तो रायपुर के अलावा कई अन्य जिलों में भी बारिश होने के आसार हैं। इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बारिश के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। बारिश के दौरान पेड़ और खंभे के नीचे जाने से बचने की अपील की गई है। कांकेर के लोगों के अंदर से हाथियों का भय शायद कभी खत्म नहीं होने वाला है। चरामा वन परिक्षेत्र में हाथियों ने फिर डेरा डाल दिया है। गांव की आबादी से महज 500 मीटर की दूरी पर हाथी डेरा जमाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हाथी सिर्फ वहां मौजूद हैं, वे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। किसानों की फसलों को रौंद रहे हैं। तैयार हुई फसलों को हाथी रौंद रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इधर डर ये भी कि मतवाले गाँव में न घुस आएं। आए दिन हाथी घरों को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। कई लोगों की जान भी चली गई। ऐसे में ग्रामीणों की जिंदगी हर पल डर के साए में कट रही है। ये है 9 साल की संगीता। थिरक रही है, झूम रही है। लोग इसके डांस का लुत्फ उठा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, शाबाशी भी दे रहे हैं। तस्वीरें कांकेर के धन तुलसी गांव की हैं, जहां संगीता हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम में रंग जमा दी। अतिथियों के स्वागत में संगीता ने जमकर डांस किया। संगीता के डांस ने लोगों को ऐसा मनमोहा कि कई लोगों ने इस डांस का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक और कलेक्टर ने यहाँ उपस्थित लोगों की समस्याएं भी सुनी और जल्द निदान का आश्वासन भी दिया। सड़क पर जमा लोगों की भीड़, मौके पर पुलिस भी मौजूद। किसी हंगामे के बाद ये नजारा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। आमतौर पर कहीं हंगामा होता है तो मामला शांत करने के लिए पुलिस पहुँचती है, लेकिन यहाँ पुलिस खुद भीड़ से घिरी है। ऐसा लग रहा है इन्हें खुद मदद की जरूरत है। ये तस्वीरें भोपाल की हैं और भीड़ से घिरे इस पुलिसकर्मी का नाम है कांस्टेबल प्रशांत तिवारी। इस कांस्टेबल पर छात्रों से बदसलूकी का आरोप है कि नशे की हालत में इसने छात्र छात्राओं से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, छात्र से मारपीट कर उसके कपड़े भी उतरवाए। यह आरोप गंभीर है और इसे लेकर लोग गुस्से में हैं। गुस्साए लोगों ने एमपी नगर थाने में पदस्थ कांस्टेबल को घेर लिया। इस दौरान लोग कांस्टेबल पर छेड़खानी का आरोप भी लगाते नजर आए।
इसकी सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर आए। पुलिस कांस्टेबल पर लगे ये आरोप कितने सही हैं, ये तो पड़ताल के बाद पता चलेगा। लेकिन मामला सामने आने के बाद एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया ने कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया। रसल वाइपर नाम सुनते ही रूह सियर उठती है। जरा सोचिए, जब ऐसा खतरनाक सांप घर में मिल जाए तो लोगों का क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ की रिहायशी इलाकों में सांप मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर शहर गांव-गांव घरों में सांप मिल रहे हैं। ताजा मामला बलरामपुर का है, जहां एक घर के आंगन में रसल वाइपर सांप दिखने के बाद हड़कंप मच गया। सांप दिखते ही लोग इधर उधर भागने लगे। अब चुनौती सांप को पकड़ने की थी। गाँव के ही एक युवक ने सावधानी पूर्वक सांप को पकड़ा और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। सांप के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आधार कार्ड बनाने में कितनी परेशानियां होती हैं। दौड़ धूप और जद्दोजहद के बाद आधार कार्ड बन पाता है, लेकिन ग्वालियर में काफी मात्रा में आधार कार्ड फेंके मिले, कुछ जमीन पर तो कुछ नाले में। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आधार कार्ड को समेटा और थाने ले आई। अब उन लोगों की तलाश जारी है जिन्होंने आधार कार्ड को फेंका है, क्योंकि इतनी मात्रा में आधार कार्ड का फेंका हुआ मिलना सिस्टम पर भी तो सवाल खड़े करता है कि आखिर ये लापरवाही किसकी हुई, कहां से हुई। कांकेर के दुर्ग कुंडल में विश्राम गृह तोड़ने को लेकर बवाल हो गया। जिस विश्राम गृह को तोड़ा गया वो आदिवासी समाज का था। दरअसल अतिक्रमण हटाने गई टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया। इधर कार्रवाई का विरोध करते हुए व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। छत पर चढ़कर हाथ में सुसाइड नोट लेकर जान देने की धमकी देता रहा। इतना ही नहीं, उसने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की भी धमकी दी। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिल्मों में कलेक्टर जैसे अधिकारियों को ताबड़तोड़ एक्शन में तो आपने बहुत देखा होगा। कुछ ऐसे ही हुआ है अंबिकापुर में भी, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर एक्शन मोड में आ गए। बस स्टैंड पहुंचे तो को व्यवस्था देखकर भड़क गए। यहाँ एटीएम बंद था। बस एजेंटों से भी उन्होंने बात की तो कलेक्टर को पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्या मिली। फिर क्या था, कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दी। जरा सोचिए कि तेज रफ्तार से बस गुजर रही हो और अचानक बस का पहिया निकल जाए तो क्या होगा। इंदौर के बेटवा में स्कूली बच्चों से भरी एक बस का पहिया निकल गया। ड्राइवर ने किसी तरह बस को रोका। गनीमत रही कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लापरवाही स्कूल प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़े करती है। एक छोटी सी लापरवाही दर्जनों बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। हादसे की सूचना के बाद स्कूल प्रबंधन के होश उड़े। एसडीएम ने आरटीओ और अन्य अफसरों को घटना की जांच के आदेश दिए हैं कि चूक कहां हुई। मुसलसल बारिश का असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। टूरिस्ट स्पॉट्स वीरान हैं, कारोबारी परेशान हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं। बारिश के बाद नैनीताल में सैलानियों का टोटा दिख रहा है। पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार रहने वाला माल रोड पर लगभग सन्नाटा पसरा है। रौनक खत्म हो गई है। बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी वीरानी छाई हुई है। कारोबारी इसीलिए भी सीजन चौपट होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद स्कूलों के ग्रुप भी कम नजर आ रहे हैं। हालांकि कारोबारी अब भी लगातार होती खराब सड़कों और चटक रहे पहाड़ों से चिंतित हैं। ये वो दर है जहां हर मुराद पर मुहर लगती है, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जो सब कुछ जानता है, हर गम पहचानता है, हर उलझन सुलझाता है। तस्वीरें पिरान कलियर की हैं। रुड़की शहर के बाहरी इलाके में हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद की दरगाह हारे हुए का सहारा है।
दरगाह हरिद्वार के दक्षिण की ओर स्थित है और हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच एकता का उम्दा उदाहरण है। रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना और पहचाना जाता है। मान्यता है कि दर पर आने वाले की फरियाद कभी अनसुनी नहीं होती, इसीलिए यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। पिरान कलियर में साबिर पाक का 754वां सालाना उर्स चल रहा है, जिस पर मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को दुकानें रोजगार के लिए दी गई हैं, लेकिन वहां गेस्ट हाउस बनाकर देह व्यापार चलाया जा रहा है। इसीलिए गंदगी को साफ किया जाएगा ताकि कलियर में हो रहे अनैतिक कार्यों को रोका जा सके। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आजकल हाथी के एक बच्चे को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में 2 महीने पहले बहकर आए हाथी के बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से की जा रही है। चीला रेंज के हाथी घर में नन्हा गजराज बड़े हाथियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया है और वहां पहले से पल रही हथिनी राधा ने भी उसे अडॉप्ट कर लिया है। नन्हे हाथी की उम्र लगभग 4 महीने है। करीब 2 महीने पहले तेज बारिश के दौरान हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर रवासन नदी में बहकर यहाँ पहुँचा था। काफी खोजबीन के बाद भी अधिकारी राजाजी टाइगर रिजर्व के नन्हे हाथी को उसके झुंड से नहीं मिला सके। चीला रेंज के अधिकारी ने बताया कि नन्हे हाथी को अभी सिर्फ दूध पिलाया जा रहा है। वो दिन भर में करीब 15 लीटर दूध पीता है। जल्द ही उसका नामकरण भी किया जाएगा। प्रतिभा को अभाव रोक नहीं पाते, ये बात साबित की है मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित ने। किफायत और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ललित ने एक ऐसी मिनी जेसीबी मशीन बनाई है जो बैटरी से चलेगी। इस जेसीबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच सकेगी। ललित के इस वर्किंग मॉडल को देखने स्टूडेंट्स अधिक आ रहे हैं। देखने में भले ही ये लोडर जेसीबी खिलौने जैसी लगे, लेकिन ललित इसे बड़े काम की चीज बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे कई हित एक साथ सध जाएंगे। ललित पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद ललित ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का काम सीखा। करीब 2.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने मिनी जेसीबी का मॉडल तैयार किया जो सफल रहा। पिछले कई सालों से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं। इनमें खर्चा ज्यादा होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। इससे निजात पाने के लिए ललित को रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाली मिनी लोडर जेसीबी और बाइक बनाने का आइडिया आया।